हम इस गांव से एक खूबसूरत लड़की को उठा के लेके जाएंगे। हम दौलत के नहीं, इज्जत के लुटेरे हैं, इज्जत के। अपने सरदार एड़ा सिंह के लिए हम लड़की जरूर लेके जाएंगे। मैं कहता हूं बाहर निकलो। नहीं, ठीक है, मुझे ही किसी खूबसूरत लड़की को खींच कर निकालना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। तेरी हिम्मत। बांध दो इस लंगड़े को। क्यों आफ्ताब खान, हमसे टकराने चला था? हमसे? अब तो दफन नहीं होगा, बल्कि जिंदा जलेगा, जिंदा। अबे अकल के अंधे, तूने शायद वो शेर नहीं सुना। अब सुन ले। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चला। बड़े अपने आप को सूरमा समझते थे, सूरमा हैं? गांव वालों का मार खाकर चले आए, सूरमा समझ। तुम लोग सूरमा नहीं, सुअर की आंख में लगाने वाले सूरमा हो। तुम लोगों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, नाक कटवा दी। वो जिसे लोग डर की दीवार, दहशत की तलवार समझते थे, आज उसी को लोग लंगड़ा घोड़ा, जंग पकड़ा हथौड़ा, फूट फूट कर बहता हुआ फोड़ा कहेंगे। जाओ, फूंक डालो सारे गांव को। चलते हुए घरों में से किसी को बाहर मत निकालने देना। एड़ा डाकू, भवानी शंकर की जागीर में रहने वालों को तूने जिंदा जलाने की ठानी कैसे? तो क्या हुआ? बेवकूफ, हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं और इलेक्शन में लाशों की नहीं, जीते जागते इंसानों की जरूरत होती है। गांव वालों को मुझ पे जरा भी रहम नहीं है। बोल, क्या करूं? तू कुछ भी कर, लेकिन हरिपुर वालों पर नजर उठा के भी नहीं देखना। मुझे हर हाल में इलेक्शन जीतना है। मुझे सबकी वोट चाहिए, इन गांव वालों की। नहीं नहीं नहीं, हम भवानी शंकर को वोट नहीं देंगे। तुम लोगों को पता नहीं है कि उसमें कई कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं। इस गांव की एक भी वोट भवानी शंकर को नहीं जाएगी। तो फिर हम किसको वोट दें? अरे भाई, अपने गांव के किसी शरीफ और लायक आदमी को देंगे जो हमारी समस्या को सुलझा सके। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आफ्ताब भाई, आफ्ताब अहमद खान। क्या वो लंगड़ा फकीर आफ्ताब खान इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है? हाँ, वो लंगड़ा फकीर इलेक्शन में खड़ा हो गया है और सारे गांव वालों ने यह फैसला कर लिया है कि सभी उसी को वोट देंगे। इस देश के बेवकूफ अगर अपनी मर्जी से फैसला करते, एक अच्छे उम्मीदवार को निडर होकर वोट देते, तो आज हम जैसे कातिलों को सत्ता की कुर्सी पर बैठने का कभी मौका नहीं मिलता। जाओ, लोगों के दिलों में हमारा डर, हमारी दहशत पैदा कर दो और साथ साथ उनके पेट नोटों से भर दो। गांव वालों, फैसला करो, दौलत चाहिए या मौत? जो भवानी शंकर को वोट देना चाहता है वो इसमें से एक नोटों का बंडल उठा ले। जो राजा साहब को वोट नहीं देना चाहता है वो ये बंदूक की गोली खा ले। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर किसी ने नोट नहीं उठाया तो मैं मौत की बीन बजाना शुरू कर दूंगा। उठाओ, चलो उठा लो, उठाओ नोट। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं वोट भवानी को नहीं दूंगा। तेरी तो भवानी शंकर, यह है शंकर टांगे वाला। अच्छा अच्छा,
तो ये है शंकर। हाँ, और तू है वो हरगिद जो नोटों का लालच देकर हम गरीबों की बोटियां नोचना चाहता है। अरे भाई, हम तो गरीबों की सेवा करने के लिए निकले हैं। दौलत की नदियां तो हमारे घर में ऐसे बह रही हैं जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती। हमने सोचा कि उसमें से चंद बूंदे तुम्हारे गांव वालों को दे दें ताकि उनके झुलसे हुए चेहरे गुलाब के फूल की तरह फिर से खिल उठे। अरे खिले हुए फूलों को मसलना तो तेरा काम है, और तेरे मुंह से जो फूलों जैसे लफ्ज गिर रहे हैं ना, उनकी बदबू को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और तेरे घर में दौलत का दरिया नहीं है बल्कि दौलत की दलदल है जो इंसान को निगल जाती है, कुछ देती नहीं है। अबे ओ घोड़े की मालिश और टांगे की पॉलिश करने वाले, लगता है तू घोड़े को घास कम और खुद ज्यादा खाता है, तभी तेरे मुंह से निकली हुई आवाज आदमी की कम, घोड़े के मुंह से निकली हुई हिनहाट से ज्यादा है। पहचान अपनी औकात को, पहचान। अबे तेरी औकात हमारे जूते पर लगी हुई धूल से भी बहुत कम है। मैं ऊंचाई का वो मीनार हूं जिसे देखने के लिए आसमान को भी सर उठाकर ऊपर देखना पड़ता है, और याद रख, वही सबसे बड़ा होता है जिसे सर उठाकर देखना पड़ता है। अच्छा, तो बड़ा वो होता है जिसे देखने के लिए सर उठाकर देखना पड़ता है। तो हो गया फैसला। सर उठाकर तो तू मुझे देख रहा है। तू है छोटा, मैं हूं बड़ा। तू है खोटा, मैं हूं खरा। ए बुआ, आंखें मत फाड़, नहीं तो जिस्म फट जाएगा। ये पकड़ पकड़, ये वो दौलत है जिससे तू गांव वालों के वोट और उनकी आजादी खरीदना चाहता था। बांट दे अपने कुत्तों में। और एक बात याद रखना, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो पड़ेगा मेरा एक हाथ और मेरे घोड़े की 2 लात। बिखर जाएगी तेरे जुर्म की बिसात, 2 कौड़ी की हो जाएगी तेरी औकात। क्यों राजा साहब, मार दिया ना शंकर ने तुम्हारी दौलत तुम्हारे ही मुंह पर। कहां गई तुम्हारी दहशत, तुम्हारा डर? अगर गांव वालों को जिंदा जला दिया जाता तो दूसरे गांव वाले भी डर जाते थे। और इलेक्शन तुम्हारे मुट्ठी में होता और शंकर का बच्चा मौत के गड्ढे में होता। अबे गैंडे का दूध पीकर बड़े होने वाले भैंसे, ये सियासत बहुत टेढ़ी खीर है। मक्कारी और कमीनेपन के रंगों से बनाई हुई एक तस्वीर है। ओ राजा साहब, मेरे को भाषण मत दो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम अपने कमीनेपन की अब कौन सी चाल चलने वाले हो जिससे बाजी पूरी पलट जाएगी। बाजी पलटने के लिए मैंने बहुत ही खूंखार और खाकी रंग के जानवर का बंदोबस्त किया है। दारोगा साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शंकर है साहब। और मेरा नाम है इंस्पेक्टर अजहर। मैं क्रिकेट की दुनिया का अजहर नहीं हूँ, क्राइम की दुनिया का अजहर हूँ। वो एक शॉट में छक्का मारता है और मैं एक गोली में 6 मुजरिमों की लाशें गिराता हूँ। लेकिन अपनी तारीफ करनी है ना तो किसी भैंस के सामने जाके करो। वो चारा चबाती रहेगी और तुम उसके सामने अपनी बीन बजाते रहना। बंद कर दो इसको। देख इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और मैं उसके लिए दवा लेने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि दवा लाने के बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा। तू चाहे मुझे उम्र भर बंद कर देना। मेरे को चूरन मत दे शंकर। मैं कई बार पैदा हुआ हूँ, मर मर के पैदा हुआ हूँ और तेरे जैसे कई लोगों को मार डाला हूँ। चल जा, जाके बंद हो जा, चल। बापू दवाई लेने गए थे, ना जाने कहाँ रह गए। मैं जाके देखती हूँ। बापू, क्या हुआ बापू? पुलिस ने आपको क्यों पकड़ लिया? बसंती, तेरी तबीयत कैसी है बेटी? बापू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू एक काम कर, तू जाकर अपने आफ्ताब चाचा को बुला कर ला, वो मुझे छुड़ा लेंगे। जा बेटी, शाबाश। ठीक है बापू, मैं चाचा को बुला के लाती हूँ। चाचा, चाचा। अरे बसंती बेटी, क्या हुआ? बसंती बेटे, तुझे तो बुखार है। बेटे
तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अच्छे दवाखाने ले जाऊंगा। बेटी चलो। इन सालिमों ने तुझे मौत के घाट उतार दिया। मैं तेरे बाप अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। गोलियां, गोलियां, इस पाक जानमाज ने गोलियां रोक ली, गोलियां रोक ली। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह। तूने मेरी इज्जत रख ली, तूने मेरी इज्जत रख ली। या अल्लाह। अब वो लंगड़ा ऊपर जाके मौत का भंगड़ा करेगा और मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन याद रखना, जब तक मैं इलेक्शन जीतता नहीं, उसकी लाश का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो पारो, तुम भवानी शंकर को वोट देना, नहीं तो हम मारे जाएंगे। ना जाने अपने दिल से ये दहशत कब खत्म होगी, कब हम आजादी से वोट दे सकेंगे। मुस्कुरा मत इंस्पेक्टर। मैं जानता हूं कि तूने मुझे बंद क्यों किया था, ताकि आफ्ताब का खून हो सके। और ये सब तूने इसलिए किया ताकि वो वैश्य दरिंदा इलेक्शन जीत सके, और वो जीत गया। लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर, कि मैं वो दिन जरूर लाऊंगा जब गांव के लोग मरने से डरना छोड़ देंगे, निर्भय होकर वोट दे सकेंगे, और जुल्म का खात्मा होगा। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ तेरा बेगाना। शंकर, भगवान के दर्शन से पहले शैतान के दर्शन कर ले, यानी कि तेरी मौत। बाबू, मैंने तुम्हारे कातिलों को देख लिया है। मैं उन सबको मार दूंगी। मैं उन सबको मार दूंगी बापू। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी बापू। नहीं बेटी नहीं, बदला कभी मत लेना किसी से।
बदले की आग इंसान को जला डालती है बेटी। बदला ना कानून को पसंद है ना भगवान को। लेकिन अगर कभी देश पर आ जाए तो करोड़ों लाशें बिछा देना। इज्जत के लुटेरों को कभी मत छोड़ना बेटी, कभी मत छोड़ना इज्जत के लुटेरों को। ठीक है बापू, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जय श्री कृष्ण। प्रभु, मेरे बापू ने कसम दी है कि मैं किसी से बदला ना लूं। मगर मैं क्या करूं? अपने पिता के कातिलों को छोड़ दूं? प्रभु, तूने महाभारत में दुश्मनों को मारने के लिए कई बहाने बनाए। बापू के कातिलों को मारने के लिए कोई ऐसा बहाना बना देना कि बापू की कसम भी ना टूटे और मेरा भरम भी रह जाए। मेरी भुजाओं में इतना बल दे कि मैं दुश्मनों को अपनी चुटकी में मसल दूं। चारों तरफ काल पड़ा है, काल। सब लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे। और उनको जिंदा रखने के लिए सरकार ने जो अनाज तेल गुड़ भेजा, भवानी शंकर ने अपने गोदाम में डालकर गांव वालों को ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा। लो, आ गई गांव वालों की हमदर्द बसंती। बोल बसंती, क्या लेने आई है? मैं वो सरकारी अनाज लेने आई हूँ जो सरकार ने इन गरीबों के लिए भेजा है। कैसा अनाज? हम कुछ नहीं जानते। भूख गरीबों के सर पे मौत बनकर मंडरा रही है और तुम लोग सरकारी मदद को अपने बाप भवानी शंकर की जायदाद समझकर हड़प कर चुके हो। छी, थू। चुप, भाग जा। अनजान मत बनो। अगर हम गरीबों का सर फिर गया तो अनाज का एक दाना लूट लेंगे। नहीं, कानून को अपने हाथों में मत लो। हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। तुम ठीक कहती हो बसंती। मैं जाकर भवानी शंकर को समझाता हूँ, गोदाम की चाबी लेकर आता हूँ। तुम लोग शाम को आओ और अनाज लेकर चले जाओ। ठीक है, चलो। ये बसंती ही सारे फसाद की जड़ है। जब देखो गांव वालों के लिए लड़ने आ जाती है। इसका इलाज भी मेरे पास है। हम गोदाम में रखा हुआ अनाज कहीं और छुपा देते हैं और बसंती पर डाका डालने का इल्जाम लगा देते हैं। बसंती, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। किस जुर्म में? तुमने डाका डाला है। भवानी शंकर के गोदाम में डाका डाल के तुमने सारा अनाज लूट लिया है। तुम डाकू हो, डाकू बसंती। ये झूठ है। ये सच है। तुमने डाका डाला है और तुम्हारे खिलाफ सारे गवाह और सबूत भी मिल चुके हैं। वाह दरोगा वाह। 15 साल पहले भवानी ने मेरे चाचा को मरवा डाला था और मेरे बाप का खून कर डाला था और वो आज आजादी से घूम रहा है। उसके खिलाफ पुलिस वाले ना कोई गवाह तलाश कर सके और ना कोई सबूत ढूंढ सके और जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसके गवाह और सबूत दोनों मिल गए। अब कानून ही तेरी तकदीर का फैसला करेगा। चल हमारे साथ। मैं अपने देश के कानून पर उतना ही भरोसा करती हूँ जितना हिंदू गीता पर और मुसलमान कुरान पर भरोसा करता है। भरोसा नहीं है तो तुम जैसे कानून के गद्दारों पर नहीं। मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी।
भागने की कोशिश मत करना बसंती डाकू। वाह, एक लड़की को तूने लड़ाकू बना दिया। जो सुई बनकर लोगों के जख्मों को सीती थी उसे चाकू बना दिया। जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती है तूने उसे डाकू बना दिया। अब बसंती डाकू बनकर दिखाएगी और कानून और इंसाफ के दुश्मनों की मां की आंख कर डालेगी। अनाज की बोरियां यहाँ छुपा रखी हैं। साथियों, उठा लो और गांव वालों का हक गांव वालों तक पहुंचा दो। आज के बाद गांव की हर गली, हर घर पर मेरी नजर होगी। जहां जुर्म और जुल्म के कांटे बोए जाएंगे वहां बसंती बिजली बनकर गिरेगी। भवानी शंकर ने कहा है कि तुम हथियार हरिपुर के रास्ते से हवेली ले जाओ। शिवा, सुना है बसंती रात को गांव में पहरा देती है और गलत काम करने वालों को मार डालती है। तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर जाओ। ठीक, वो तुम पर शक नहीं करेगी। रही बात बसंती की, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। हथियारों के सौदागर, नागर, बाहर निकल। तेरा खेल खत्म हो चुका है। मेरा खेल खत्म होने से पहले मैं तुझे मौत के तेल में ऐसा नहलाऊंगा जैसे मुर्दे शोले में नहाते हैं। तुझको जिन सहारों पर नाज था, मैंने उन सहारों को हवा में उड़ा दिया रे। खुद तो हवा में उड़ रही है और मुझे झूठ बोलकर हवा में उड़ाना चाहती है। मेरे आदमी इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वो लोग जंगल में मरे पड़े हैं और अब तू भी मरेगा। बसंती, एक औरत होकर औरत का सुहाग उजाड़ रही है तू। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुझको पता है तेरा पति क्या काम करता है? ये तो फलों की तिजारत करते हैं। फलों की नहीं, बम बारूद की तिजारत करता है ये कमीना। इसके बेचे हुए हथियार देश भर में बच्चों को यतीम और औरतों को विधवा बना रहे हैं। बोल, तू अपने बच्चों को दूध की जगह दूसरे बच्चों का खून पिलाएगी? नहीं। अपनी मांग भरने के लिए दूसरी सुहागनों की मांग में आग लगाएगी? नहीं। अरे तू जिसकी दुल्हन है ना, वो देश का दुश्मन है, दुश्मन। नहीं, मैं उसकी दुल्हन नहीं बन सकती जो इस देश का दुश्मन है। हाँ, मैं इसकी दुल्हन नहीं रहूंगी। मेरा बस चलता तो मैं इसे नागिन बनकर डस लेती। मार, मार बसंती, मार इसे, बुझा दे इसके जीवन का दिया। जय श्री कृष्ण। बसंती, 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 तुम एक मामूली सी चिड़िया का शिकार नहीं कर सके और उसने हमारे कारोबारी साथी को एक तरकारी की तरह काट डाला। वो चिड़िया नहीं, चील है राजा साहब। वो चूहे की बिल से चावल का दाना इस तरह चुराती है जैसे सोना सोने से सोना चुराता है, समझे कि नहीं? और कानून
हाय हाय करके अपनी छाती पर हाथ मारता है और क्या होता है? के हाय, बसंती के खिलाफ ना कोई मजबूत गवाह है ना कोई सबूत है। तू एक काम कर, सिर्फ बसंती को अरेस्ट कर और मैं उसके खिलाफ झूठे गवाह को 1 लाख दूंगा। ठीक है सरकार, कल का सूरज उसको लाकअप में देखकर गरम गरम आंसू बहाए। बसंती बंदूक वाली, चल पुलिस स्टेशन चल, नहीं तो गोली मार दूंगा भेजे में, भेजा उड़ा दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं बसंती बंदूक वाली नहीं, बसंती तांगे वाली हूँ। मैं थारे साथ चलू हूँ, पर याद रख, इंसाफ का वो जो मुंशी है ना, वो तने खरी खरी सुनाएगो, और फिर थारो भेजो है ने, वो खुजली वाला कुत्ता की तरह हो जाएगो। ऐसा गो? अरे तेरे को कोर्ट में ऐसी चोट दूंगा कि तू चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि मैं बसंती तांगे वाली नहीं, बसंती बंदूक वाली हूँ। चल। बसंती टांगे वाली पर ये इल्जाम है कि ये बसंती बंदूक वाली है। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किला के खिलाफ ना ही अभी तक कोई गवाह हाजिर हुआ है और ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत पेश किया गया है जिससे यह साबित किया जा सके कि बसंती टांगे वाली डाकू बसंती है। अदालत इसके खिलाफ गवाह पेश करने का हुक्म देती है। तू घबरा मत, भवानी तेरे को 1 लाख रुपया देगा। बसंती बंदूक वाली के खिलाफ झूठी गवाही दे। 1 लाख रुपया मिलेगा तो दे दूंगा, सब गवाही दे दूंगा। किसने गोली चलाया? गोली किसने चलाया था? सामने आना। चल तू गवाही देना। अबे घबरा मत, मैं हूँ। मैं नहीं दूंगा, मैं बसंती के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। 1 लाख रुपया दूंगा। नहीं चाहिए। अबे तू नहीं चलेगा तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। ये गोली किधर से आ रही है, किधर से लग रही है? सारे गवाह मरते जा रहे हैं, बात क्या है? किधर है, कौन है? अबे किधर भाग रहा? रुक जा। तू गवाही दे, चल। अबे गवाही दे, मैं हूँ, फिक्र मत कर। मैं नहीं दूंगा गवाही। पहले दुश्मन मर गए हैं, मुझे गवाही नहीं देनी है साहब। अबे वो दोनों तो लल्लू थे, तू तो एकदम अट्टा कट्टा है, तेरे को कोई नहीं मारेगा। मैं हूँ। ये भी मर गया। अरे 3 आदमियों को पटाया था, तीनों के तीनों को गोली मार दिया। किधर है, कौन है, किधर है? मिलावट नहीं, अभी तक इसके खिलाफ कोई सबूत पेश किया गया न गवाह। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि बसंती टांगे वाली को बरी किया जाए। अदालत टांगे वाली बसंती को बाइज्जत बरी करती है। हम चलते हैं सरकार। अरे ओ दरोगा बाबू, बसंती तांगे वाली से मिल लिया, बसंती बंदूक वाली से मिल लिया, अब जा हरिपुर बसंती मुजरे वाली से मिल ले। हट। हाय तेरे लटके झटके। जब मैंने घूंघट उठाया चांदनी शर्मा गई, झूम कर जब मैं चली महफिल में मस्ती छा गई। जब मेरे घुंघरू बजे तो तालियां बजने लगी, लोग ये कहने लगे देखो बसंती आ गई। अरे बसंती तू चिंगी सड़क है, ये लड़क है। मैंने ठुमका लगाया,
भगवान, मैं रूप बदल बदल के थक गई हूँ। कभी बसंती तांगे वाली बनती हूँ, कभी बसंती बंदूक वाली बनती हूँ, कभी बसंती मुजरे वाली बनती हूँ, ताकि किसी न किसी रूप में मेरी चाचा और मेरे पिता के कातिल मिल जाएं और भगवान उन्हें मार डालने के लिए कोई ना कोई बहाना बना डाले। तू मेरा बाप है, तूने मुझे जन्म दिया, तू मेरा बाप है कि नहीं? है कि नहीं? फिर मैं वो पानी क्यों हूं? मैं वो पानी क्यों हूं जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता? मैं वो सूरज क्यों हूं जो किसी को रोशनी नहीं दे सकता? आज मेरी शादी को कितने साल हुए? कितने साल हुए मेरी शादी को? 5 साल। मेरी बीवी कवारी है, कवारी। मुझे मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्यों है? तू ये क्यों नहीं सोचता कि ये तेरे पापों का फल है? दौलत के लालच में जो तू हथियार बेचता है, डाकू और गुंडे उससे मां और बच्चों की हत्याएं करते हैं और उन्हीं की बददुआएं तेरे लिए श्राप बन गई हैं। तू मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मार डाल मुझे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मार डाल मुझे। तू जिंदा रहेगा। भवानी शंकर, वीर बहादुर भी मेरा बेटा है। जब उसकी शादी होगी और वो जब बाप बनेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं हूँ वीरू और तू है हीरा। मैंने सुना है तेरे पैरों में बहुत दम है, बहुत नाज है तुझे अपने दौड़ने पर। आज देखते हैं किस में कितना दम है। मेरे साथ मेरा भगवान है, फिर किस बात का गम है। चलो। क्यों हीरा, हार गया ना? मैंने कहा था ना, मुझसे कोई नहीं जी सकता। चलो, बड़े भैया वेट करते होंगे। कोई खास खबर लेके आया? सुना है भवानी शंकर का भाई वीर बहादुर गांव में आ रहा है, उससे बच के रहना। हो सकता है भवानी शंकर ने उसे तुम्हें मारने के लिए भेजा हो। आने दो उसे, मैं उसे दफन करने के लिए पहले से कब्र खोद के रखूंगी। आखिर तुम मुझसे जमीन क्यों खुदवा रहे हो? ताकि मैं तुझे यहाँ दफन कर सकूं। क्या किया है मैंने? तू पुरानी हो चुकी है बेवकूफ। नई दुल्हन आएगी तुझे दफन करने के बाद, और वो हसीन मुखड़े के साथ धन भी लाएगी, धन। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। मैं इतना अक्ल का कच्चा नहीं हूँ बेवकूफ। माँ हो या बच्चा, मैं सिर्फ धन। चल, दफन जा। बसंती, चली जा यहाँ से, चली जा, नहीं तो। बसंती जब आती है तो कयामत ढाके जाती है। बसंती में बारूद का वो ढेर हूँ जिसे छूते ही तेरे चितले उठ जाएंगे। औरत को मारने वाले तू बारूद नहीं, वो मरदूद है जिसके मरने से इस औरत के सारे दुखड़े मिट जाएंगे। हाँ? रुक जा, रुक जा, और उसे लगता है ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, मेरे पति को मत मारो, भगवान के लिए मेरे पति को मत मारो। नहीं।
खुश हूँ तुम बच गए। मुझे तब खुशी होगी देवी जब तुम्हारी मौत होगी, और तुम्हारी मौत मेरे हाथ ए लड़की, तूने उसे क्यों मारा? ए, कौन है रे तू? मैं यहाँ के एमएलए भवानी शंकर का छोटा भाई हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भेजा है। शांति और शैतान? अच्छा, तो शैतान ने तुझे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भेजा है? जबान संभाल कर बात कर, मेरा भाई फरिश्ता है, फरिश्ता। लगता है तेरी आंखों पर रिश्ते का पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो तू उसे फरिश्ता समझ रहा है। जिसका रिश्ता जुल्म से इतना गहरा है, जितना गहरा रिश्ता पानी से मछली का होता है और बादल का बिजली से होता है। अरे तेरा भाई वो जालिम इंसान है जो गरीबों की लाशें बीच समझकर बोता है। जिस गरीब पर उसकी नजर पड़ जाती है रे, वो बेचारा खून के आंसू रोता है रे। काश तेरी जगह यहाँ कोई मर्द होता तो अब तक उसकी लाश गिरा चुका होता। औरत पर हाथ उठाना और खुद को अपनी नजरों में गिराना मुझे कतई मंजूर नहीं, इसलिए तू बच गई। मगर अब तूने एक भी लफ्ज मेरे भाई के खिलाफ कहा तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? इसे तो बुखार है, ये ठंडी के मारे कांप रही है, ये तो मर जाएगी। मैं क्या करूं? हे भगवान, ये तो अब तक कांप रही है, मैं क्या करूं? इस तेल की मालिश करने से शायद इसके जिस्म में गर्मी आ जाए, लेकिन मुझे इसके कपड़े उतारने होंगे। हे भगवान, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, मुझे माफ कर देना।
अभी ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर तूने मेरे कपड़े उतारे, इज्जत लूटी। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बस बस बसंती बस। अगर मेरा हाथ टूट गया तो तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समझी? अरे टूटने फूटने से कौन डरता है रे? जिंदगी तो एक फिल्मी गाने की तरह है। गाना शुरू, ढोल ताशे बजते हैं, ढम ढम ढम। गाना खत्म, जिंदगी खत्म। तूने मेरी इज्जत लूटी है रे, मैं तुझे मार डालूंगी और खुद भी खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि जिसकी इज्जत लूट जाती है उसके जीने का क्या फायदा रे? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने एहसान फरामोश हो। अरे तुम ठंडी के मारे मर रही थी तुम। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेके आया, घास की आड़ लेकर मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। फिर मैंने आंखें बंद करके तुम्हारे बदन की मालिश की और तुम जिंदा बच गई। यह भी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। सुनो, जब जख्म लगता है तो ठीक होने तक बहुत दर्द होता है। अरे इज्जत का लूटना तो वो घाव होता है जो दिल और दिमाग को दहकता हुआ लावा बना देता है। पूछो अपने बदन से, क्या वो कहीं से घायल हुआ है? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसने मेरा गुस्सा देखा है, अब प्यार भी देखेगा। मैं हाँ हाँ करती हूँ, तू ना ना करता है। मैं हाँ हाँ करती हूँ, तू ना ना
न जा हर धड़कन में तू। आ करीब आ मेरे मन में तू, दूर यूं न जा हर धड़कन में तू। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी। बिन तेरे जीना ना, तेरा मैं मेरी तू, साथी तू ये जाने ना। मैं हाँ हाँ करती हूँ, मैं भी हाँ करता हूँ। अरे मैं हाँ हाँ करती हूँ, मैं भी हाँ करता हूँ। तुझे दिल देने में न जाने मन डरता हूँ। तुझे दिल देने में न जाने मन डरता हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? तू मेरी जानी दुश्मन बसंती के साथ शादी करना चाहता है? भाई साहब, मैं आपको रेगिस्तान में उगे हुए उस पेड़ की तरह समझता था जो धूप में जलते लोगों को छाया देता है, मगर बसंती से मिलने के बाद मुझे पता चला है कि आप उस कांटे के पेड़ की तरह है जो लोगों के कलेजों को छलनी करता है। झूठ बोलती है बसंती, उसकी बातों में छल कपट कूट कूट कर भरा है। लेकिन छोटे, तेरे को उसकी बात पर यकीन कैसे आ गया? कल तक मैं झूठ की हवा में तैर रहा था, जब बसंती मिली सच की जमीन से मेरे पैर टकराए, समझ में आ गया कि हकीकत क्या है। यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा बसंती नाम की जमीन के साथ जाके लिपट जा, लेकिन मैं उसे जान से मार दूंगा। और याद रखना, अगर तू दीवार बना तो छोटे, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बसंती से मैं बहुत प्यार करता हूँ, दीवार तो मुझे बनना ही पड़ेगा। इसे मारेगा एड़ा डाकू। ओ माई, कोई है? बहुत बड़ी जोर की भूख लग रही है, कोई एक दो निवाला देगा? ओ माई, कोई है? लगता है खाना मिल गया। रोटी खाओगे बाबा? रोटी नहीं, मैं बोटी खाता हूँ, बोटी। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कमीने, मेरी पत्नी की इज्जत लूटना चाहता है। खोपड़ी फाड़ दूंगा। मत मारो इन्हें, ये मेरे पति है, मत मारो। ये तुम्हारे पति है? तो फिर तुम साड़ी उतारो, नहीं तो मैं इनको मार डालूंगा। उतारो, नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मत मारो। नहीं। उतारो ना। नहीं, ऐसा मत करना। चल आजा। लड़की को छोड़ दे कमीने। अरे वाह, पहले तेरा नाम तो बता, काले कपड़ों वाली हसीना। और रूप है मेरे 3, एक टांगे वाली, एक बसंती बंदूक वाली, एक बसंती मुजरा वाली। तूने जो ये जुल्म किया है, इसकी सजा मैं तुझे दे के रहूंगी। मैं कोई केले के पेड़ का पत्ता नहीं हूँ जो तू मुझे नोच लेगी। सोच ले, मैं हूँ डाकू एड़ा, जो तूने मुझको छेड़ा। तेरे जीवन में मचा दूंगा पखेड़ा। अब मैं इसके साथ साथ तेरी भी इज्जत लूट लूंगा और तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मिल गया, बापू के कातिल को मारने का बहाना मिल गया, वो निशाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तू इस नारी की इज्जत को नोचना चाहता था ना? मैं तुझे ऐसा निचोड़ूंगी जैसे घुले हुए आम को निचोड़ा जाता है। अपनी जवानी पे रहम कर। जहां पर यह पहाड़ी हाथ रख दूंगा, वहां की हड्डी
माचिस की तिल्ली की तरह टूट जाएगी। जिंदगी किसी बेवफा हसीना की तरह रूठ जाएगी। आज तेरी जिंदगी तुझसे रूठ जाएगी। मैं तेरा सीना फाड़ कर रख दूंगी। मैं इसे क्या होगा? कुछ नहीं, मार मार और मार मार। प्रभु, आखिर तूने मेरे बाप के कातिलों को नरकवासी बनाने के लिए तूने बहाना बनाना शुरू कर दिया। अगर तू न होता तो ये महाभारत कौन रचता, और अगर तू महाभारत नहीं रचता तो हमारा भारत तबाह होने से कैसे बचता। मर गया ना एड़ा डाकू। क्या चील की तरह लपकता था, क्या भाड़ की तरह भड़कता था। इस बसंती डाकू ने उसकी जिंदगी का दिया बुझा दिया। लेकिन राजा साहब, ताज्जुब की बात है, एड़ा डाकू की लाश को नोचने वाले कुत्ते, बिल्ली, चील, कव्वे, यहाँ तक के गिद्ध सबके सब मर गए। वो कैसे? क्या एड़ा डाकू जहर खाता था? नहीं राजा साहब, बसंती अपनी गोली में बारूद के साथ साथ जहर भी मिलाती है, ताकि गोली खाने वाला अगर गोली से बच गया तो जहर से जरूर मर जाएगा। बहुत जहरीली है ये सुसरी बसंती, लेकिन कोई तो उसे मारने वाला होगा। हाँ है। अगर उसे कोई मार सकता है तो वह सिर्फ 56 छुरी। जिसने मुझ पर डाली नजर बुरी, समझो उसकी लाश गिरी। लोग कहते हैं मर्द मार हूं मैं, और नाम है मेरा 56 छुरी। गुड मॉर्निंग सर, आपने मेरे को बुलाया? लाशों पर लाशें गिर रही हैं और तुम क्या कर रहे हो? सर, क्राइम और कैंसर का कोई इलाज नहीं है, दोनों सी से आता है। मैं तो बोलता हूँ मुजरिम को पकड़ो और डायरेक्ट शूट करो, बाकी अदालत, कोर्ट कचेरी, कानून, सबूत, गवाह, ये सब फालतू है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। सर, मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? खबर मिली है कि तुम भवानी शंकर के खानदानी गुलाम हो। आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, उसी तरह बेगुनाहों को बचाने के लिए गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई हो तो जाओ और 56 छुरी को गिरफ्तार करो। सॉरी सर। ओके सर। अरे ओ 56 छुरी, गोली चलाने और लाश गिराने के लिए तैयार हो जा। अरे ये मर्द मार लाश गिराने को हमेशा तैयार रहती है। नाम बोल, नाम। बसंती है उसका नाम, बसंती। कांटेदार मछली है, पूरे 5 लाख मिलेंगे मारने के। अरे वो झूठ है, मैं सच हूँ। वो मछली है, मैं मगरमच्छ हूँ। उसे ऐसा उड़ाऊंगी जैसे बीड़ी का धुआं उड़ाया जाता है। क्या? मारने से पहले उसे माँ का दूध याद दिला देना, तो हो गई बात पक्की। पक्की। आज मैं तेरे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ रुक जा। छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दो। छोड़ दो छोड़ दे इस बच्चे को। छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ इसे। तू बचेगी वरना ये बच्चा। ये ले। ले माँ, अपना बच्चा संभाल। मैं कहता हूँ रुक जा। चल। ए काले कपड़े वाली गुड़िया, बीच में से हट, नहीं तो तेरा पेट जाएगा फट। तू अब तक फट जाता, मिट जाता, अगर ये ख्याल ना होता कि तेरे मरने के बाद तेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा। अच्छा, तो माँ को दूध पिलाने दे, माँ की जगह तू आ जा और मेरे सीने में समा जा। उसके बाद तुझे भी मेरे बच्चों की अम्मा बनना होगा और मेरे आंगन के कुएं से सुबह शाम पानी भरना होगा। पानी?
मेरी जवानी का पानी बड़ा जोर मार रहा है क्या? अब देख इस जोर को मैं कैसे कमजोर करती हूँ। अरे औरत के पास इतना जोर कहाँ जो एक मर्द को कमजोर बना दे। मत भूल, मर्दों को जन्म औरत ने दिया। अब तू सवाली बनकर भीख मांगेगा और भीख में तुझे मौत मिलेगी, मौत। जय श्री कृष्ण। माँ के दूध को बाकी देने का यही अंजाम है कमीने। क्या हुआ? बसंती मिली कि नहीं? बसंती जरूर मिलेगी। आज ठाकुर के वहाँ शादी है, कव्वाली होने वाली है और बसंती वहाँ डाका डालने जरूर आएगी। बसंती वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि 56 छुरी बसंती का रास्ता रोक देगी। नजर मिला के मुझे मुस्कुरा के लूट लिया, नजर मिला के मुझे मुस्कुरा के लूट लिया, नजर मिला के मुझे मुस्कुरा के लूट लिया। इन्होंने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया, लगा दी आग मेरे दिल के आशियाने में, लगा दी आग मेरे दिल के आशियाने में। बेवफा तुझ सा ना देखा कोई ज़माने में, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, ओ बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है, याद आने के काबिल नहीं है। इस कदर जुल्म उठाए है तूने, हाँ इस कदर जुल्म उठाए है तूने, जो बताने के काबिल नहीं है। इस कदर जुल्म उठाए है तूने, जो बताने के काबिल नहीं है। बेवफा बेवफा बेवफा। क्या खूब मेरे प्यार का तूने सिला दिया, क्या खूब मेरे प्यार का तूने सिला दिया, क्या खूब मेरे प्यार का तूने सिला दिया। मेरी चाहतों को खाक में
ना तुझसे शिकायत है ना कोई तुझसे गिला है, जो कुछ मिला है ये मेरी उल्फत का सिला है। जानता है ये सारा जमाना, हाँ जानता है ये सारा जमाना, तू दिल लगाने के काबिल नहीं है। जानता है ये सारा जमाना, तू दिल लगाने के काबिल नहीं है। जानता है ये सारा जमाना, तू दिल लगाने के बेवफा तुझ में ऐसी कमी है, हाँ बेवफा तुझ में ऐसी कमी है, जो बताने के काबिल नहीं है। बेवफा तुझ में ऐसी कमी है, जो बताने के काबिल नहीं है। बेवफा 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 तुम हमारे हाल पे हंसती हो आजकल, तुम हमारे हाल पे हंसती हो आजकल, हम कुछ भी नहीं है ये समझती हो आजकल। हमने खत लिख के तुमको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। बेहतर तो ये होता हम तुझे प्यार ना करते, बेहतर तो ये होता हम तुझे प्यार ना करते, तेरी झूठी निगाहों का एतबार ना करते। हमने खत लिख के तुमको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। उनके पाँव में मेहंदी लगी है, हाँ उनके पाँव में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। उनके पाँव में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना हो याद आने के काबिल नहीं है। बेवफा 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 हमारे हुस्न के तो आज भी लाखों दीवाने हैं, हमारे हुस्न के तो आज भी लाखों दीवाने हैं। मैं एक शम्मा हूँ महफिल में, ये मेरे कितने परवाने हैं। मैंने सोचा था तुम साथ दोगे, ये ना सोचा था यूं छोड़ दोगे, ये ना सोचा था यूं छोड़ दोगे। आप गैरों की बात करती हो
मुझको बसाने का तो मौका दे, मौका दे, मौका दे। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद लाने के काबिल नहीं है। जानता है ये सारा जमाना तू दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा 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 मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। अरे कौन हो तुम और तुम्हें किससे बचाऊं मैं? साहब आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगी, अगर मैं मारी गई तो सवाल का जवाब कौन देगा? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लो भाई, लोगों को जहाँ देखो, जब देखो, जिधर देखो प्यार करना शुरू कर देते हैं। आओ चलो। अरे बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। मगर आप बहुत तमीजदार हैं, सारी दुनिया से निराले हैं, सारी दुनिया हमें देख के होश खो बैठती है और आपने तो हमारे ही होश उड़ा दिए। हट। हमने दुनिया को लूटा है, मगर आज आपके लिए हमने अपना दिल लुटा दिया। दबा और दबा। इतनी दूर क्या कर रही है? इधर तो आओ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ दे तुझे? घर में काम के लिए रखा है, अपनी सेवा के लिए। ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े कुत्ते कमीने हैं आप। एक मजबूर लड़की का फायदा उठा रहे हैं। चुप है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाके खेत में काम कर। मैं गांव में जाऊंगा और एक एक आदमी को बताऊंगा कितने कमीने हो। अच्छा कहाँ? अभी बताता हूँ। साला सारे बनते काम मेरे बिगड़ते जा रहे हैं। क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये टेलीफोन को देखो, मेरे कान में चुड़चुड़ी कर रहा है। कौन है ये? हेलो, कौन? गुल्लू? उल्लू वाला गुल्लू, कुल्लू वाला गुल्लू, चुल्लू वाला गुल्लू? अबे तू गुल्लू चोल्टा बोलना तो। अच्छा उसको पकड़ के रख, छोड़ना नहीं उसको, मैं भी आ रहा हूं। अगर तू उसको छोड़ेगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मारा साले को। क्या हुआ? आओ अजहर भाई आओ। इस लड़के ने मेरे घर में चोरी की है और उसका सबूत ये आपके सामने देखिए। ये मेरी 2 लाख की घड़ी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी नहीं की है, सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। ये कमीना गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है इंस्पेक्टर साहब। मेरी दीदी की इज्जत लूटना चाहता है इंस्पेक्टर साहब। मैंने क्या बोला? तो मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। मुझे बचा लो दीदी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दीदी। साहब, साहब मेरे भाई को छोड़ दो साहब। साहब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो साहब। इसको छोड़ दूं? हाँ साहब। चल छोड़ देता हूँ। जा, गुल्लू चोल्टे का थोड़ा दिल बहला। साहब जब कानून का दिल इतना काला होगा तो हम गरीबों का रखवाला कौन होगा साहब? ये बात मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो साहब जो मेरे साथ हो रहा है, कहीं तुम्हारे माँ बहनों के साथ ऐसा ना हो। कमीनी कहीं की। बे दल्ले, रिश्वत से पेट नहीं भरा तो लड़कियों की दलाली करने लगा, क्यों बे? अरे लटक मटक, इतना मत झटक। तेरे पेट में क्यों दर्द होता है? बोल तो तेरे को भी धंधे पे लगा दूं। सोने की गाड़ी और चांदी का घोड़ा मिलेगा। चांदी की गाड़ी दिला अपनी अम्मा को,
और सोने का घोड़ा अपनी जोरू को। फिर लाशों की फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं आज तेरी अर्थी उठाऊंगी। लोग मुर्दों को लकड़ी पे जलाते हैं, मैं तेरे को भैंस के कंडे पे जलाऊंगी। लटक मटक, आज मैं तेरे को सजाऊंगा। बंदूक की नोक पर मैं तेरे को गांव ले जाऊंगा, तुझे नचाऊंगा और नचाने के बाद तुझे नीलामी पर चढ़ाऊंगा और बोली लगाऊंगा, बसंती तांगे वाली 8 आना, बसंती तांगे वाली 8 आना। मिल गया रे, मिल गया, तुझे मारने का बहाना मिल गया। मैं तुझे इसलिए नहीं मारूंगी कि तू मेरे बाप का कातिल है, मैं तुझे इसलिए मारूंगी कि तू औरतों की इज्जत का कातिल है। जय श्री कृष्णा। चांदी की गाड़ी, सोने का घोड़ा, घोड़ा। जय श्री कृष्ण। देख छोटे, तू मेरा भाई नहीं, मेरे बच्चे के समान है। ये प्यार तो बड़े बड़े महलों को खंडर बना देता है, और फिर मैं क्या हूं, इस छोटी सी हवेली का मालिक। जा बसंती के साथ शादी कर ले। जा जा जा। थैंक यू भैया। ऑल द बेस्ट छोटे। अब तेरे जरिए मैं बसंती को अपने काबू में करूंगा। बसंती, बसंती न जाने कहां चली गई। जब मैं उसे ये बताऊंगा कि भैया ने शादी करने की इजाजत दे दी है, तो प्यार का बादल बनकर मुझ पर बरस पड़ेगी। ये घड़ी, ये पल, ये बातें, महकी हसीन रातें। ये घड़ी, ये पल, ये बातें, महकी हसीन रातें। कितने करीब आके दो दिल धड़क रहे हैं। कितने करीब आकर दो दिल धड़क रहे हैं, दो दिल धड़क रहे हैं। कलियां ये हंसती हंसती, ये नशा गुरूर मस्ती, ये खुमार याद रखना, ये प्यार याद रखना। ये घड़ी, ये पल, ये बातें, महकी हसीन रातें। ये बहार याद रखना, ये प्यार याद रखना। ये घड़ी, ये पल, ये बातें, महकी हसीन रातें।
बिजली के डर से तेरा आके मुझे लिपटना, घबरा के फिर अचानक आंचल में यूं लिपटना, बिजली के डर से तेरा आके मुझे लिपटना, घबरा के फिर अचानक आंचल में यूं लिपटना, आंचल में यूं लिपटना। ऐसी कहाँ पे होगी ये अदा है या ये शोखी, इज़हार याद रखना, ये प्यार याद रखना, ये घड़ी ये पल ये बातें महकी हसीन रातें, ये घड़ी ये पल ये बातें महकी हसीन रातें, ये बहार याद रखना, ये प्यार याद रखना। चाहत की इस अदा की, उल्फत की इब्तदा की, चाहत की इस अदा की, उल्फत की इब्तदा की, ये बहार याद रखना, ये प्यार 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 याद रखना। बोलो कौन है? मेरे वीरू के सिवा कौन हो सकता है? जब तुम्हारी आंखें खुली थी तो तुम क्या देख रही थी? जब मेरी आंखें खुली थी तभी मैं तुम्ही को देखती थी, और जब बंद होती है तभी मैं सिर्फ तुम्ही को देखती हूँ। क्या जिंदगी भर यूं ही देखती रहोगी, आगे नहीं बढ़ोगी? कहना क्या चाहते हो तुम? जिस तरह ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकती है, उसी तरह मुलाकात के बाद प्यार की ट्रेन सीधी भागने लगती है, और फिर वो सीधी शादी के प्लेटफॉर्म पर जाकर रुक जाती है। शादी? ये तो मैं भूल ही गई थी कि मोहब्बत करने के बाद शादी का भी एक वक्त आता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे मोहब्बत कभी न करती। क्यों? क्योंकि मेरे जीने का मकसद है मेरे पिताजी के कातिलों से उनके मौत का बदला लेना, और जब तक मैं इस मकसद में कामयाब नहीं होती, न ही मैं शादी कर सकती हूँ और न ही मौत मुझे छू सकती है। बसंती, जब तक मैं जिंदा हूँ मौत को तुम तक पहुँचने भी नहीं दूंगा, और जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी माँ, मेरा काम कर देना, मुझे बचा ले मेरी अम्मा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या तुम्हारी अम्मा हूँ? अरे मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी कुतिया को भी अम्मा मानने के लिए तैयार हूँ, और काम हो जाने के बाद उसे गोली मारने के लिए भी तैयार हूँ। तो तुम मुझे भी गोली मार दोगे? हाँ हाँ, मार सकता हूँ मेरी जान। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे भी गोली मार सकता हूँ। एक बात सुन, कल दरोगा के घर चली जाना और सारी रात वहीं रहना। क्यों? मैं दरोगा के पास क्यों जाऊं? अरे वो नया दरोगा आया है ना, वो मेरे काले धंधों के पीछे बुरी तरह से पड़ा है। तू जा और उसे पटा ले। जो काम बड़ी से बड़ी सेना नहीं कर सकती ना, वो तुझ जैसी खूबसूरत हसीना कर सकती है। देख गुल्लू, तूने बंदूक दिखा के मुझे अपनी पत्नी बना लिया। मैं चुप रही। मेरे माँ बाप से तूने मुझे छुड़ाया, मैं चुप रही। मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं एक औरत हूँ, मैं कोई खाने की प्लेट नहीं हूँ कि जिसमें जिसका दिल चाहा उसने खा लिया और हाथ धो के चला गया। अरे क्यों सती सावित्री बन रही है? मैं 3-3, 4-4 महीने घर से बाहर रहता हूँ, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि औरत के सीने में प्यार का तूफान रोज रात उठता है, और उसे बुझाने के लिए उसे किसी मर्द को इशारा करना पड़ता है। देख गुल्लू, भगवान ने कितने जानवर पैदा किए, और हर इंसान में कोई ना कोई एक जानवर रहता है, और तुझ में छुपा है कुत्ता, जो रिश्तों की लाज कभी नहीं रखता। उसके लिए माँ, बहन, बीवी, बेटी सब एक जैसे होते हैं। आज कमीनी मुझे कुत्ता बनाती है, आज मैं तुझे कुतिया बनाऊंगा। चुल्लू भर पानी में डूब मर गुल्लू। तूने अपनी पत्नी के पल्लू को दागदार बनाने की ठानी है, इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे मैं बादशाह हूँ, वो मेरी बेगम है। मैं मालिक हूँ, वो मेरी मलिका है। मैं उसके साथ जो चाहे करूँ, तुझे क्या मतलब? अरे मालिक तो वो है, वो बड़ा बादशाह है, उसके सामने तू क्या है रे? कौन अल्लाह, कौन भगवान? सबसे बड़ा है शैतान, जिसके सामने किसी की कोई औकात नहीं। गुल्लू, तू बड़ा है उल्लू।
बुज़दिल होकर ताड़ और पहाड़ पर थूक रहा है। अरे जिसके सामने सब सर झुकाते हैं तू उसी को बुरा बोल रहा है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, तुझे मारने का बहाना मिल गया। जो ऊपर वाले को बुरा कहता है वो बसंती के हाथों मौत का दर्द सहता है। नहीं, मुझे छोड़। एक अनोखी मौत मर। जय श्री कृष्णा। सर, मैं बसंती को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, अगर तुमने बसंती को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। क्यों दरोगा, संदेशा भेजकर हमें काहे बुलाया है रे? बसंती, कमिश्नर ने मुझे वार्निंग दी है, अगर मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया तो वो मुझे सस्पेंड कर देगा। तो हो जा सस्पेंड। ये मेरी इज्जत का सवाल है, और तुम्हें मालूम है अगर इज्जतदार आदमी की इज्जत चली जाए तो वो अपने आप को मार डालता है। पहली बार एक पुलिस वाले को इज्जत की खातिर मरते हुए देख रही हूँ। जा, अगर जिंदा रहे तो खुद को तेरे ही हाथों गिरफ्तार करवाएंगे। जा, वचन दिया। तुम हरिपुर की बिहड़ों में जाओ, वहां पर बसंती होगी, उसको मारकर उसकी लाश को मेरे पास लाओ। अगर खाली हाथ आए तो जिंदगी भर ये टूटे हुए हाथ लेकर घूमते रहोगे। बसंती को मैंने देखा नहीं, उसे पहचानूंगा कैसे? बहुत आसान है, वो डाकू है, डाकू। बैठी होगी साली घोड़े पे और हाथ में उसके बंदूक होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वाह बसंती, तू बड़े नमकीन है। मैं बसंती नहीं, मैं छप्पन छुरी हूँ। छप्पन छुरी है, बुरी तो नहीं, तो फिर अपना काम चल जाएगा। आजा 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 आजा, सारंगी सुनेगा, हारमोनियम सुनेगा। बसंती, मैं तुम्हें जान से मारना चाहती थी और तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मेरी जान से ज्यादा कीमती हर औरत की इज्जत होती है। भैया, आप क्या कर रहे हैं? भैया, भैया, नहीं,
न जाने मेरा वीरू किस हाल में होगा। तेरे भाई ने तेरी मौत का हुक्म दिया है बेवकूफ। ये सजा तुझे इसलिए मिल रही है कि तू बसंती से प्यार करता है। सजा प्यार करने वालों को नहीं, प्यार करने वालों के दुश्मनों को मिलती है। अच्छा, लगता है तू भी इस बेवकूफ से प्यार करती है। हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसके प्यार में अपनी जान भी दे सकती हूँ। अच्छा, छोड़ दे मेरे वीरू को वरना भून डालूंगी। देख ले, इसकी कनपट्टी पर मेरी पिस्तौल है, भरे घोड़े पे मेरी उंगली। अगर तूने गोली चलाई तो घोड़ा तो दबेगा ही, और यहाँ गोली चलेगी और गोली चलेगी तो तेरा वीर मर जाएगा। मेरे वीरू को छोड़ने की कीमत तू क्या लेगा? बोल। लाख, 2 लाख, 5 लाख, बोल बोल कीमत, तू बोल कीमत। मुझे सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ 56 छुरी। मैंने जब से तुझे देखा है मेरे दिल में बसी हुई है। नहीं नहीं, तेरी ये नहीं, वीरू की मौत बनेगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मेरे वीरू को छोड़ दो। ये हुई ना बात। आजा मेरी रानी। जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। मेरी जान। सिर्फ एक ही मुलाकात के बाद तुमने मुझ पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उसी मुलाकात ने तो मुझे ये सिखा दिया कि मैं भी एक लड़की हूँ। इससे पहले मैं मर्दों की तरह जीती थी, डाकू की एक बेटी थी मैं। होश संभालने पर बाप ने खिलौने की जगह बंदूक पकड़ा दिया, जुल्म करना सिखा दिया। लोगों की लाशें गिराने की मुझे आदत पड़ गई। तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार भी कोई चीज होती है वीरू, प्यार। अगर तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वीरू अच्छा किया। जंगली जानवरों की तरह जीने का कोई मकसद ही नहीं था। तुमसे प्यार करने के बाद मुझे जीने का एक मकसद मिल गया, मगर लोगों को लूटते लूटते आज मैं खुद लुट गई। छप्पन छुरी, छप्पन छुरी, छप्पन छुरी। मेरे दोस्त भवानी शंकर, ओ शंकरवा, तेरा यार कन्नुआ कयामत खान आ गया। कयामत खान? कहाँ मर गया था 1 साल से? मैं अपने दोस्त की साली को लेकर भाग गया था। वो ससुरी शादी करने को जिद करने लगी। मैंने हमेशा के लिए उसका गला घोंटकर क्रियाक्रम कर दिया। कयामत खान, वाह वाह, वाकई तो कयामत है। अल्लाह मियाँ की रहमत है। पर ये बता क्या हो रहा है आजकल? इलेक्शन आ रहे हैं। 3 बार इलेक्शन जीत चुका हूँ, 3 बार एमएलए बन चुका हूँ, अब चौथी बार फिर से एमएलए बनूंगा। यार भवानी शंकर, जब खाने को अंगूर मिले तो केले खाने वाले गधे के चेले कहलवाते हैं। क्या मतलब? मेरी बात मान भवानी शंकर, एमएलए में क्या मिलेगा? मेरी बात मान, तू दिल्ली जा, दिल्ली एमपी बन और एमपी की पीपनी बजा। ठीक है, मैं दिल्ली जाऊंगा, बिल्ला बनूंगा, एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा। प्रभु, गांव वालों की रक्षा करो। इलेक्शन फिर आ गया, भवानी फिर जुल्म ढाएगा। पंडित जी, आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए। हम सब मुसलमान मिलकर आपको वोट देंगे। आप लोग मुसलमान होकर हिंदू को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे पंडित जी? हमारे शंकर भैया हमको समझा कर गए हैं कि इंसान की अच्छाई को देखकर वोट दो। जात पात, ऊंच नीच
और धर्म को मत देखो। मगर मैं इलेक्शन। पंडित जी, मैं आपसे कहता हूँ आप इलेक्शन लड़ी तो सही। कसम खुदा की भवानी शंकर को एक भी वोट नहीं मिलेगा। एक भी नहीं मिलेगा। क्यों भाई? गांव वालों में से कोई भी आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं। नोटों की झलक भी दिखाई, एक दो की लाश भी गिराई, फिर भी कोई टस से मस नहीं हुआ। डाकू एड़ा सिंह ठीक कहता था, ये गांव वाले जिंदा जलाने के काबिल ही हैं। बसंती, क्या खबर है चंपा? गांव वालों ने भवानी शंकर को वोट देने से मना कर दिया और भवानी शंकर ने हुक्म दिया कि गांव वालों को जिंदा जला दो। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे पिताजी का सपना था कि गांव वाले बिना डर और दहशत के वोट दें। लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर कि मैं वो दिन जरूर लाऊंगा जब गांव के लोग मरने से डरना छोड़ देंगे, निर्भय होकर वोट दे सकेंगे। और ये सपना सच होके रहेगा। गांव वालों, इससे पहले कि मैं अपने मुंह पर तुम सबका खून मलूं, इससे पहले कि मैं तुम सबको जिंदा जलाकर खुद भी पछतावे की आग में जलूं, कह दो कि तुम सब लोग मुझे वोट दोगे। भवानी शंकर, नाम तो तेरा भगवान का है, मगर काम शैतानों से भी गिर कर है। भवानी शंकर, भवानी शंकर, हम जले या मरे, दौलत और ताकत के बल पर तुझे वोट नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। 15 साल से तूने इस इलाके के लिए क्या किया? सरकार ने जो गांव की तरक्की के लिए पैसा दिया वो तूने हड़प कर लिया। ऊपर वाला सूखे सैलाब और तूफान से तुम लोगों की लाशें बिछाता है, फिर भी तुम लोग उसकी पूजा करते हो। और मैं जिसने थोड़े से छोटे छोटे बुरे काम किए हैं, तुम लोग मुझे वोट नहीं दोगे। देखो मेरे प्यारों, अगर तुम लोग मेरे को वोट नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। यकीन नहीं आता? छिड़को इन कमीनों पे पेट्रोल। शिवा बेटा आग ला। बेगुनाहों की लाशें हैं जनती, जब शराफत से बात कोई नहीं है बनती, तब बंदूक उठाती है बसंती। बंदूक वो भी 2 नाली, जो चलाता ही हो जाएगी खाली, फिर खाली बंदूक चलाएगी या ताली बजाएगी? ताली तो तेरे जैसे बजाते हैं जो मर्दाना कपड़े पहनकर मर्द बनते हैं, मगर अंदर से चवन निकम होते हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, तू हक्की बक्की रह जाएगी। देख ऊपर देख, मेरी सेना 5-5 बंदूकें लेकर तुझे मौत का हार पहनाने के लिए तैयार है। सेना? सेना का नाम सुनते ही मुझे याद आ गई मैना। अरे ओ भवानी शंकर, तूने सेना और मैना की कहानी तो बहुत सुनी होगी रे।
सेना का एक सिपाही मैना को गोली मारना चाहता था। वो गोली चलाता, मैना फुर्र से उड़ जाती। वो गोली चलाता, मैना फुर्र से उड़ जाती। जब सिपाही की गोली खत्म हो गई तो मैना चिड़िया से चील बन गई और उसे चोंच मार मार कर मार डाला। तू भी जरा ऊपर देख, तेरा कलेजा फटकर हाथ में आ जाएगा। तेरी सेना के हर सिपाही के पीछे एक खूंखार मैना खड़ी है। देख लिया भवानी शंकर, तेरी सेना की ताकत किस तरह मिट्टी में मिल गई है। आज मैं तुझे मिटाऊंगी और तुझे मारने के लिए आग का तूफान उठाऊंगी। रुक जा कमीने, बसंती को मारने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। मर गया कुत्ते का बच्चा। हे भगवान, मुझे अगले जन्म में कुत्ता बनाना, सूअर बनाना, चाहे तो बे औलाद रखना, लेकिन ऐसी कमीनी औलाद का बाप मत बनाना। क्या बोला? बुड्ढे है? अब बताओ किसको वोट दूं? अरे पारो, हाथी वाले को या घोड़े वाले को? अरे पारो, डर किस बात का? अब जो डर था वो खत्म हो गया। तुम अपनी मर्जी से वोट दो, मैं अपनी मर्जी से। दरोगा जी, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। लीजिए मुझे गिरफ्तार कीजिए। बसंती की सजा खत्म हुई। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं भी हाँ करता हूँ, मैं भी हाँ करता हूँ, तुझे दिल देने में न जाने मन डरता हूँ, तुझे दिल